अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे ये वो इमेज है जो छात्र अपने सपनों को लेकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए थे। लेकिन ये इमेज दिखा रही है कि जब सपने टूटते हैं तो वो तस्वीर दिखती कैसी है। क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्जाम था वो वापिस एक बार रद्द हो चुका है और खूब बवाल मच चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि इसके पीछे किसका हाथ था, क्योंकि अभी नीट का पेपर रद्द हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई के ऊपर भी आरोप लगे और अब वापस से एसएससी जो हर साल अपने कुछ ना कुछ किए कर्म पर आ जाती है, वो वापस एक बार आ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्या कर दी है, कहां कहां पेपर रद्द हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पेपर कराया जा रहा था, ये पेपर हर जगह पर रद्द हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जगह पर ये पेपर रद्द हुए, खासकर यूपी बिहार के कुछ शहरों के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनको या उन छात्रों को वापस से पेपर देने को मिलेगा कि नहीं। लेकिन एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि आखिरकार हुआ क्या था। ये देख सकते हो, ये वो स्टूडेंट हैं, वो छात्र हैं जो कि एग्जाम सेंटर के बाहर अभी खड़े हुए हैं। इनके हर सिर पर आप देखोगे गमछा होगा या कोई टोपी होगी, क्योंकि गर्मी के नाते भाई साहब यहाँ पर मतलब लोहा भी रख दोगे पिघल जाएगा, बाकी ये तो इंसान है। और इतने गर्मी में आकर पेपर देना, वो भी मई जून की गर्मी, सोच कर देख लीजिए कितना दर्द भरा सीन होगा। और पेपर आए भी और आ भी गए पेपर देने और उसके बाद रद्द भी हो गया, तो सोच कर देख लीजिए कैसा लगेगा। अरे गर्मी की बात छोड़िए, यहाँ करियर कुछ बनाने आए थे, कुछ एसएससी निकाल लेते तो आज अपने परिवार को दिखा सकते थे कि मुंह देख माँ, देख मेरे पिताजी, क्या मैं करके आ गया, क्या मैं बन के आ गया। अपनी लाइफ और अपने माता पिता की लाइफ संवार सकते थे, लेकिन नहीं, वो पेपर रद्द हो जा चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो एग्जाम था, इसे कंडक्ट कराने के लिए एसएससी ने जिम्मा लिया था। अब ये एसएससी क्या है? एसएससी भाई साहब सरकार की एक संस्था है जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी जो एग्जाम होते हैं उनको कराने का जिम्मा ये उठाती है। इसके पास पैसे आते हैं, वो व्यवस्था बनाती है और ये जो एसएससी है वो किसी एक कंपनी को हायर करती है। जैसे कि यहाँ पर बेंगलोर की एक कंपनी थी, ब्रेड्स कंपनी, जिसका नाम था एडिक्यूटी करियर टेक्नोलॉजी। इसको दिया गया था जिम्मा कि आप कराइए, लेकिन इनको ऐसा जिम्मा दिया गया भैया जो ये कभी पूरा कर ही ना पाए। पहले क्या होता था ना, पहले टाटा ओटा को दिया जाता था कि आप एग्जाम कराइए, तब जल्दी कभी पेपर लीक नहीं होते थे। आज ऐसी ऐसी कंपनियों को दिया जाता है जिसका नाम कोई सुना ही नहीं रहता है, जिनके खिलाफ पहले से ही काफी आरोप लगे रहते हैं कि इन्होंने 3-3 पेपर लीक कराकर पहले से रखे हैं, फिर भी उनको जबरन थमा दिया जाता है कि लीजिए आप ही कराइए पेपर, रद्द होगा, हमसे मतलब नहीं, आप करा दीजिए, बस करियर भाड़ में जाएगी स्टूडेंट का। स्टूडेंट क्या है यार, यूथ है ये तो कॉकरोचेस हैं। जब भाई साहब यूथ को कॉकरोच की तरह माना जाएगा तो कैसे सीरियस लिया जाएगा। अब ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आप और हम आवाज उठाएंगे। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे आगे क्या हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कहां कहां पेपर रद्द हुए, क्या हुआ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूपी कांग्रेस ने क्या कहा, क्योंकि अब यूपी और बिहार के अंदर ज्यादातर पेपर रद्द हुए हैं, तो अब इस पर कुछ पॉलिटिक्स भी होगी। कभी कांग्रेस कुछ बोलेगी, आम आदमी पार्टी कुछ बोलेगी, बीजेपी तो कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि उसका तो काम ही है रद्द कराना। करा दे एक और पेपर। यहाँ पर देखोगे भीषण गर्मी और संघर्ष के बीच नौकरी की उम्मीद लेकर गोरखपुर पहुंचे एसएससी जीडी के जो अभ्यर्थी को क्या मिला? अव्यवस्था और लाचारी। केंद्र पर क्षमता लगभग 250 की थी, बुलाया गया 500 को। फिर युवकों को अपना हक मांगने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। यार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब सरकार और कानून कह चुकी है कि हमने जिनको जिनको देखा है तोड़फोड़ करते हुए, अब वो जाएंगे, कार्रवाई होगी कानूनी। अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, बेचारे पेपर भी नहीं दे पाएंगे, संख्या वैसी कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, होनी चाहिए कार्रवाई, होनी चाहिए, लेकिन क्या आप उनको भी सजा दोगे जिनकी वजह से ये कारनामा हुआ? क्या उनको भी आप सजा दोगे जिनकी वजह से पेपर रद्द हुआ? उनको सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी जेब में मोटा पैसा है।
और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक ठो विधायक था, जाकर मस्जिद या मदरसे का दीवार तोड़ रहा था। वो क्या कानून के दायरे में आता है कि भीड़ लेकर आप किसी का दीवार गिरा दो? नहीं आता ना। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो भी कानून को तोड़े। यहाँ पर जब स्टूडेंट अपनी हक मांगने के लिए आएगा तब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई इतने जल्दी हो जाएगी भाई साहब, जो आप सोच नहीं सकते। हाँ जी हाँ, जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन चलो होगी, करो भैया, संख्या वैसे ही कम हो जाएगी। कानूनी कार्रवाई जब हो जाएगी, करियर तो वैसे ही बन जाएगा, जेल में ही खाने पीने को तो मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, मुख्यमंत्री जी आपके अपने क्षेत्र में युवकों के साथ या खिलवाड़ क्यों? रोजगार देने के बड़े बड़े दावे करने वाले आपकी सरकार जब एक परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्था से आयोजित नहीं कर पा रही है, तो युवकों को रोजगार क्यों देगी? मतलब जब वाकई में यार, जब एक ठो पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? और उसी के साथ साथ अगर आप सोच रहे हो कि जो पेपर रद्द हुआ क्या वो वापस होगा, हाँ तो भैया वो तो कराया ही जाएगा। एसएससी ने भैया पूरे देश के अंदर एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा रद्द नहीं की है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ ऐसे चुनिंदा परीक्षा केंद्र हैं जहां पर कुप्रबंधन, सर्वर फेल होने के कारण, तकनीकी गड़बड़ी के कारण या केवल विशेष शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। मतलब विशेष शिफ्ट की केवल कुछ जगह रद्द कर दी गई क्योंकि उनके करियर का कोई महत्व थोड़ी ना था। हाँ जी हाँ, तो कुछ जगह की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, कुछ शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जो बेचारे सालों सालों से तैयारी किए थे, कैसों का एक एग्जाम आया था, अब वो वापस से तैयारी करेंगे, उनका परीक्षा किसी और डेट को होगा, अब देखते हैं कब होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सवाल उठता है कहाँ कहाँ पर रद्द हुआ। तो पहला तो कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर के अंदर महाराजपुर स्थित एक ठो परीक्षा केंद्र है जहां पर क्षमता केवल 399 अभ्यर्थी यानी कि छात्रों की थी, लेकिन वहां पर 819 छात्र एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। इस पर अगर आप देखोगे, मतलब 400 लोगों की क्षमता, लगभग 819 लोग पहुंच जाएं तो क्या एक कंप्यूटर पर या एक सीट पर दो लोग बैठकर परीक्षा देंगे? नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर सीट फुल हो गई तो अभी भी आधे छात्र बाकी थे, फिर उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, फिर बवाल मच गया। मतलब आप सोच कर देख लीजिए, एडमिट कार्ड तक ढंग से नहीं बांट पा रही ये लोग, क्या कर पाएंगे? मतलब नॉर्मल इंसान को भी दिया जाता ना तो वो भी एडमिट कार्ड कम से कम प्रॉपर पहुंचा देता। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रयागराज में अगर आप देखोगे, आईटेक जोन सेंटर पर क्षमता 2 गुना छात्र बुलाया गया और कंप्यूटर सीटों की कमी के कारण दूसरी पाली में परीक्षा रद्द कर दी गई। ये बेवकूफ़ी चल रही भाई साहब। फिर उसके बाद देखो, गोरखपुर के अंदर 250 सीट उपलब्ध थी, 500 लोग आ गए, 2 गुना। फिर उसके बाद लखनऊ में देखो, यहाँ परीक्षा केंद्र पर जो सर्वर था वो फेल हो गया, उसकी सर्वर ही नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर, जहाँ पर बीवी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर अचानक दूसरा और तीसरा जो शिफ्ट था उसकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। तो लगभग आप देख सकते हो 5 ऐसे केंद्र हैं जहां पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई। कहीं पर सर्वर की वजह से, कहीं पर ज़्यादा लोग हो गए, कहीं पर ज़्यादा एडमिट कार्ड बांट दिए गए, कहीं पर तकनीकी खराबी की वजह से, तमाम चीज़ इस तरीके से। मतलब यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के जो बच्चे थे ना, उनका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, उनका करियर भाड़ में जाए, हो गया, क्या दिक्कत है, 4 दिन बाद सब भुलाए जाएंगे। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो परीक्षा रद्द होने के कारण जो सेंटर था उसे लोगों ने घेर लिया, वहां पर अव्यवस्था फिर आई, वहां पर तोड़फोड़ हुई, हाईवे जाम कर दिया गया, वहां पर भी तोड़फोड़ किया गया। और उसी के साथ साथ कानपुर में गुस्साए छात्र ने नेशनल हाईवे के करीब 5 घंटे तक जाम रखा, यानी कि जाम कर दिया 5 घंटे तक। प्रयागराज और कानपुर केंद्र जो थे वहां पर कंप्यूटर, पंखे और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की घटना भी सामने आई। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जताई गई, एक्स ट्विटर पर भी नाराजगी जताई गई, और आप देख सकते हो क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर यार जो पेपर था उसको रीशेड्यूल की बात की जा रही है, फिर उसके बाद नया एडमिट कार्ड देने की बात की जा रही है, फिर उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो छात्रों का पेपर रद्द हुआ है उनके लिए एसएससी एक आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध कराएगी, आपकी जानकारी वहीं पर ही सारी आएगी। मतलब पहली चीज़ तो दूर दूर पेपर देने जाओ, इतने गर्मी में जाकर मरो,
साल भर वैसे ही, समझ रहे हो ना, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर पता लगा पेपर रद्द हो जाए। मुझे समझ नहीं आता कि भैया किन अधिकारियों को बैठाया गया है, और मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी या केंद्र में कोई भी बैठे हो, क्या इन यूथ का जो करियर वो इम्पोर्टेंट नहीं है? आप एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर एक बार आकर देश के सामने जो मन की बात करते हैं, उस मन की बात में एक बार परीक्षा की बात कर लें, एक बार स्टूडेंट की बात कर लें और कह दे कि छात्रों, तुम्हें जो करना हो करो, तुम्हें पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो। आज से मैं वादा करता हूं कि अगर एक पेपर भी लीक हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे एसएससी हो चाहे जो संस्था हो, सबकी चौंक लेने लगेगी। चौंक इसलिए लेने लगेगी क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दिए हैं, कई कीमत पर भी कहीं पर आपको सर्वर डाउन, कई कीमत पर भी आपको कहीं पर ना तो पेपर रद्द, ये खबर कभी नहीं आएगी, लेकिन आकर कभी बोलेंगे ही नहीं। क्या करोगे? सहो यार, क्या करोगे? सहो, नहीं सह पाते और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे तो जेल में सहोगे, लेकिन सहना पड़ेगा। भारत में स्टूडेंट होना बहुत मुश्किल है, वो आप देख रहे हो। बाकी क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।